ठीक है। सोशल मोबिलिटी हमारे पास क्या है, नाम से पता चल रहा है, मोबिलिटी मींस मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम वन कंडीशन टू द अनदर, या अब वो कंडीशन इन टर्म्स ऑफ स्टेटस भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हो इकोनॉमिक रिसोर्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहले वो लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा था, उसने मेहनत की, उसने अर्निंग की, अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई है तो वो हायर क्लास की तरफ चला गया, या पहले वो गांव में रहता था तो सोशल मोबिलिटी करके अब वो शहर में आना रहना शुरू हो गया, तो उसको हम बोलते हैं सोशल मोबिलिटी के मूवमेंट फ्रॉम वन कंडीशन टू द अनदर। अच्छा, अब इसकी टाइप्स कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट हमारे पास है टेरिटोरियल मोबिलिटी, ठीक है, कि इट इज अ चेंज ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेजिडेंस चेंज करनी है, पहले शहर में रह रहे थे वो गांव में आ गए, या सॉरी पहले गांव में रहते थे अब शहर में आ गए हैं, या समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों के सेटलमेंट के बाद जो पेरेंट्स होते हैं, बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, शहर में अपने बच्चों को सेटल करवा के वो वापस अपने गांव की तरफ मूव कर जाते हैं कि अब हमने वहां जिंदगी गुजारनी है। तो ये टेरिटोरियल मोबिलिटी है, जब ज्योग्राफिकल चेंज आएगा, ठीक है, ज्योग्राफी में चेंज आएगा, लोग एक फिजिकल स्पेस को तब्दील करेंगे। अब वो गांव गांव में एक घर से दूसरे घर में भी हो सकता है, शहर में एक इलाके से दूसरे इलाके में हो सकता है, या एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में भी हो सकता है, तो ये टेरिटोरियल मोबिलिटी है। फिर हमारे पास आता है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी क्या नाम से शो कर रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड चेंज, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के अंदर की स्टेटस में या उसकी पोजीशन में चेंज आता है, या वो मूव करता है, या तो अपवर्ड जाता है या वो डाउनवर्ड जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मोबिलिटी। अपवर्ड का मतलब क्या है, उसकी प्रमोशन हो गई है, उसकी इनकम अच्छी हो गई है, वो यूनिवर्सिटी में इसमें एडमिशन ले लिए, पहले वो कॉलेज में था अब वो यूनिवर्सिटी में आ गया है, पहले वो 14 ग्रेड की फॉर एग्जाम्पल जॉब करता था अब वो 16 ग्रेड की जॉब करता है, पहले उसका जो छोटी सी उसके पास शॉप थी लेकिन अब वो बहुत बड़ा मॉल को कंट्रोल कर रहा है उसके हाथ में, तो दैट इज वर्टिकल मोबिलिटी, जिसके अंदर वर्टिकल मोबिलिटी आई है। और वर्टिकल क्या हुई है, अपवर्ड हुई है, ऊपर गई है, बेहतरी आई है, प्रोग्रेस आई है, तो वो हमारे पास क्या है, अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी कब आती है, जब किसी भी इंडिविजुअल की प्रोग्रेस होती है, उसकी इनकम में, उसके स्टेटस में, उसकी जॉब में, या उसकी एजुकेशन में। अगर एक बंदा ऐसा है कि उसकी सुपरमार्केट थी, सुपर स्टोर था, लेकिन ये हुआ कि उसकी कोई फॉर एग्जांपल उसकी दुकान में फॉर एग्जांपल आग लग गई, या उसके पैसे कहीं डूब गए, किसी ने चोरी कर लिए या डाका डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी जो इनकम का सोर्स था वो खत्म हो गया, या वो कम हो गया, या वो उसको जॉब से निकाल दिया गया, तो ये क्या शो कर रहा है, दैट इज डाउनवर्ड मोबिलिटी, ठीक है, कि जब क्या होता है, व्हेन देयर इज लॉस इन बिजनेस, लॉस इन इनकम, फॉल इन स्टेटस और जॉब, और लॉस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, जब लॉस हो रहा है, अब पहले वो हायर पोजीशन पे था ना, तो अब वो लॉस की वजह से अब वो क्या हो गया, वो लोअर पोजीशन पे आ गए, तो हमारे पास क्या है, ये डाउनवर्ड मोबिलिटी है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या है हमारे पास, कि जब आप का जो स्टेटस है वो सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहे होते हो, आप सिर्फ चेंज लेके आ रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले आप ये कह सकते हो कि माइक्रोबायोलॉजी के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, अब आपने क्या किया है सॉरी, आपने क्या किया है कि आपने नस्ट यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल एडमिशन करवा लिया, वहां पे ट्रांसफर करवा लिया अपना इनटू द 4th सेमेस्टर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, तो ये क्या किया, आपकी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हुई है। या किसी और यूनिवर्सिटी में सिमिलर स्टेटस पे, सिमिलर जो रैंक है या पे है या प्रेस्टीज है, उस पर अगर बंदा मूव करता है तो उसको हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। या आप ये कह सकते हो एक बंदा फॉर एग्जांपल एक टीचर था एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और अगर दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वहां पे भी वो टीचर के तौर पे जा रहा है, सिमिलर स्टेटस पे, सिमिलर रैंक पे, ठीक है, यहाँ पे लेक्चरर है, किसी और यूनिवर्सिटी में जाके भी लेक्चरर है, तो वो क्या होगा, सिमिलर पोजीशन है उसकी, तो उस तरह से कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड उसमें चेंज या मोबिलिटी नहीं आई, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। जैसे ने लिखा हुआ है कि मैनेजर ऑफ अ स्टोर शिफ्ट्स टू अनदर स्टोर ऑन द सेम रैंक, पे एंड प्रेस्टीज विल बी कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ठीक है। अब ये जहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन वर्किंग ऑन अ मेडिकल स्टोर opens the general store, या a clerk from education department shifts to health department at the same pay and facility,
वही पे होगी, वही फैसिलिटी होगी, वही प्रेस्टीज और रेस्पेक्ट जो कि उसके पुराने प्रोफेशन के साथ लिंक है, वही उसका रैंक होगा, तो हम उसको कहते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी क्या होती है कि जब हम ये कहते हैं कि जब विद इन द जनरेशन होती है, जो फादर था वो फॉर एग्जाम्पल वो लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा था, पुअर क्लास से बिलोंग कर रहा था, वो फॉर एग्जाम्पल टैक्सी चलाता था या किसी लोअर लेबर था या मजदूर था, लेकिन उसके बच्चों ने क्या किया, उसके बच्चों ने मेहनत की है, कोई स्ट्रगल की है, और वो क्या कर गए, फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट की जॉब पे अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एजुकेशन लेके वो फॉर एग्जाम्पल किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, या वो बेटा जो है या बेटी जो है इसकी पढ़ लिख के वो डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए। तो ये इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, ठीक है, कि जिसकी जो प्रीवियस जनरेशन थी, जो पेरेंट्स की जनरेशन थी, उनकी पोजीशन लोअर थी, रैंक लोअर था, लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसने अपना स्टेटस और रैंक जो है वो इम्प्रूव कर दिया है, तो इसको बोलते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी क्या है कि विद इन द सेम जनरेशन, कि एक बहन या भाई जो है वो किसी लोअर का पोजीशन पे है, लोअर पावर है उसके पास, या लोअर प्रेस्टीज पे है, उसके मुकाबले में जो दूसरा बहन या भाई है वो हायर पोजीशन पे है, हायर स्टेटस पे है या हायर रैंक पे, उसको हम कहते हैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी विद इन द सेम जनरेशन। इंटर जनरेशन है बिटवीन डिफरेंट जनरेशन, और इंट्रा जनरेशनल है विद इन द सेम जनरेशन। ये इसने लिखा हुआ है कि among four brothers one became CSP officer और other brothers remain in low social status compared to him, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा जनरेशनल